हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक्सेल की 3 कमांड सीखेंगे और उन तीनों से कैसे हम ऑफिस का वर्क बहुत इजी कर सकते हैं। आज मैं ऐसी ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूँ और ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एंट्री कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ नेम है, जेंडर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नाम लिख देंगे। देखिए, अगर आपको अरविंद जो कि मिस्टर हैं, इनके आगे आपको जेंडर देना है, मेल या फीमेल या कुछ भी समथिंग, तो आप क्या करेंगे, मिस्टर के आगे मेल लिखेंगे। अगर किसी मिस का नाम है तो उनके आगे आप फीमेल लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इतनी सारी एंट्रीज हो, अगर 150 200 समथिंग कुछ भी, तो उसको करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आप मिनटों में ये चीज़ ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है क्या, फटाफट एंट्रीज करनी है। तो हम यहाँ पर फटाफट जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मिस्टर, मिस, मिसिस, जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं, कुछ मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम फटाफट नाम लिख देते हैं, MS और मिस्टर और मिसिस। 3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। ये आपकी पहली ट्रिक है। इसके बाद और भी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपको मेल फीमेल लिखना है तो आप फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद लिख के मैन्युअली। मेल भी लिख सकते हैं, फीमेल भी। नेम, जो मिस्टर है उनके आगे मेल लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ मैं कहूँ कि नहीं, हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में या किसी और ट्रिक से करेंगे, सीरीज़ वाइज ऐसा कुछ, तो आप कैसे ये मतलब सोच सकते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ट्रिक को तो ईजिली आप भी कर पाएंगे। तो जो भी बोल्ड इटैलिक आपको करना है, वर्ड्स को, फ़ॉन्ट को पहले ही कर लीजिएगा। अगर बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बना लीजिए। जैसे भी आपको सेटिंग करनी है उसे अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़िल्टर एक्टिवेट किया है। यहाँ पे जाना है आपने होम में और फिल्टर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देना है, जिससे फ़िल्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप वन बाय वन मत करना, जेंडर पे अलग, नेम पे अलग, ऐसा मत करना। दोनों को सिलेक्ट करके एक ही बार में फ़िल्टर देना आप। तो ये फ़िल्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, जो नेम वाला आपका सेल है वहाँ पे क्लिक करना है और उसके अंदर आप देखेंगे आपको ऑप्शन आती है टेक्स्ट फिल्टर की, और उसके अंदर ऑप्शन आती है कंटेन्स। कस्टम ऑटो फिल्टर का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर। यहाँ पर आप बिगन विद पे क्लिक करेंगे और नीचे देखिए एंड और दो चीज़ें आ रही हैं, आप और पे क्लिक करेंगे। अब बिगन विद का क्या है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ चूज़ करनी है जो आप यहाँ पर पहले हाईलाइटिंग में देना चाहते हैं या जो पहले आप लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर MS लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर MS आ गया, क्योंकि देखिए MS और मिसिस दोनों फीमेल्स में हैं। तो मैं यहाँ पे MS कर देता हूँ और नीचे वाले को फिर से चूज़ करके यहाँ पर आप लिखेंगे फिर से अगेन बिगन विद। आप फिर से यहाँ पर बिगन विद चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे मिसिस, MRS। तो ये जो देखिए लिस्ट में होंगे ना, आप वही यहाँ पे लिखिएगा, कुछ उल्टा सीधा मत लिखिएगा, वरना ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जैसे ही आपने ओके किया, आप देखिए यहाँ पर MS और मिसिस वाले नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे जो थे मिस्टर वाले वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लिखते हैं फीमेल और इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। बहुत ईजी है, सिंपल है, और टाइम बचाना है तो ही ये मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फीमेल कर दिया। अब देखिए, अब बारी आती है मिस्टर्स पे। तो फिर से हम क्या करेंगे, क्लियर फिल्टर करते हैं। अगर तो मिस्टर वाला तो खाली रह गया, उसके आगे तो मेल लिखा नहीं आ रहा, पर फीमेल लिखा आ रहा है, MS और मिसिस के आगे लिखा आ रहा है। तो मिस्टर को हम कैसे इसमें ऐड करें, तो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसके लिए भी आप फिल्टर में ही जाएंगे, फिल्टर की ही कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली फिर से फिल्टर पे जाना है आपने, और फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखिए ब्लैंक, नीचे देखिए ब्लैंक वाला सेल जो है, ध्यान से देखिएगा, ब्लैंक वाले सेल को आपने टिक मार देना है और ओके कर देना है। सिंपली ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वाला सेल आपको टिक रखना है। उससे क्या होगा, सिर्फ मिस्टर वाले यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, मिस्टर वाले यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे मेल लिखेंगे, तो इसके लिए आपको वापस कस्टम नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप मेल लिखिए यहाँ पर। और अब देखिए, अब क्या करना है आपको, मेल और फीमेल को एक साथ लाने के लिए सिंपली करना क्या, बहुत ही इजी ट्रिक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। मिस्टर के आगे हमने मेल लिख दिया। अब यहाँ पर जाइए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम जेंडर कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही आ रहे हैं, और दोनों की एंट्री हमने मिनटों में कर ली। तो टाइम सेविंग ट्रिक है ये, अगर आप इसको ध्यान से सीखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जेंडर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी कई चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेन में जाके याद रखिएगा, फिल्टर में जाके कंटेन पे जाना है, बिगन विद,
एंड फिर और पे क्लिक करके नेक्स्ट बिगन विद, दोनों सेल्स में बिगन विद रखना है आपने, और एक में MS लिख दीजिए, एक में MRS। बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद आपको जस्ट ओके करना है, और जैसे ही आप ओके करेंगे क्या होगा कि सिर्फ फीमेल्स वाली लिस्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। और जब आप इसे क्लियर करेंगे और सिर्फ ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो मेल्स वाली एक्टिवेट हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी ट्रिक है, ध्यान से कीजिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन अगर ध्यान से करेंगे तो कमांड तो अच्छी है और आपके काफ़ी काम भी आ सकती है। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम मिस्टर के आगे मेल एंड MS और मिसिस के आगे फीमेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकंड ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार है। देखिए सिटी एंड स्टेट, जैसे सिटी चंडीगढ़ है हमारी, तो यहाँ पर मैंने एक मेंशन कर दिया है, लेकिन इसके चलो ये नहीं, मैं आपको एक अलग डाटा बताता हूँ। इसके लिए हम नीचे क्या करते हैं, एक अलग डाटा बना लेते हैं। शहरों के नाम हो गए जैसे, तो आपने बहुत बार किया होगा फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड, आपने बहुत बार चलाई होगी। फाइंड का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना या नाम फाइंड करना या कुछ भी, और रिप्लेस का मतलब होता है उसे बदलना। लेकिन आज मैं आपको फाइंड के अंदर एक स्पेशल ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो आई होप, मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगी। तो चलिए, हमने तो सीखना है। तो यहाँ पे मैं स्टेट्स डाल देता हूँ, और स्टेट्स के अंदर कौन सी सिटीज़ आती हैं ये ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो कुछ स्टेट डाल देते हैं यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस लेवल पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ऑफिस में आपके कोई भी डाटा हो और इमीडिएटली आपको सर्च करना हो, तो ये आपके बहुत काम आने वाली ट्रिक है। देखिए, ये आम बात है कि ऑफिस में एक ही शीट पे काम नहीं होता, मल्टीपल शीट्स पे काम होता है। और मल्टीपल शीट्स को अगर आपने फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, बीच का डाटा या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको फाइंड करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स उन लोगों के लिए जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो हम इस वीडियो के थ्रू यही सीखने वाले हैं कि कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं और कैसे ऑफिस में परेशान होने से बच सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पंजाब के अंदर हम कोई भी शहर डाल देते हैं, अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, जो भी आपने डालना है आप डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने नोएडा डाल दिया है, तो ऐसे ही आप जो भी तमिलनाडु के अंदर आप डालना चाहते हैं शहर, आप वो डाल सकते हैं। पंजाब के अंदर फिर से जो भी, तो ऐसे बस एक छोटी सी एंट्री आपने करनी है जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। और उसके बाद फिर जो रियल डाटा होगा आपका ऑफिस लेवल का, आप उस पर ये ज़रूर करके देखिएगा, एंड 100% आप ये कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है वीडियो देख के, बस उस कॉन्सेप्ट को समझिए और उस कॉन्सेप्ट को अपने जो आपकी लाइफ में आप कंप्यूटर पे काम करते हैं उसके अंदर करने की कोशिश कीजिए, एंड फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पे नाम आ चुके हैं सिंपली, और पहली शीट पर जो मेरा लिखा हुआ है वो है मिस्टर एंड मिस और कुछ नाम लिखे हुए हैं। सेकंड शीट पर मेरे शहरों के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं फाइंड पे जाऊँगा, सिंपली फाइंड पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फाइंड तो करेंगे लेकिन ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन पे क्लिक किया, जिससे नीचे और भी ऑप्शंस आ चुकी हैं। अब आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, देखिए शीट 2 एक्टिवेट है मेरे सामने। यहाँ पर स्टेट पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, पंजाब, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे सामने, स्टेट सब कुछ एक्टिवेट है यहाँ पर सेकंड शीट मेरी। लेकिन फर्स्ट शीट पे क्या दिखा हुआ था मैंने, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, सिंपली नाम लिखे हुए थे ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पंजाब लिख देता हूँ, या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं पहली शीट में। देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नाम है, जैसे रूपा है, शशि है, राधा है, दीपक है। तो इनमें से कोई नाम ले सकते हैं आप चाहे तो चलिए मैं यहाँ पे रूपा लिख देता हूँ। तो जैसे ही अब यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग की बात है, आपने रूपा लिख दिया ना, तो नीचे देखिए आपको सेटिंग आ रही है विद इन, जहाँ पे आप सेट करेंगे वर्कबुक। ओनली वर्कबुक आपने सेट करनी है और किसी चीज़ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर जो आपकी सिलेक्शन है सीधा रूपा के ऊपर आ जाएगी, रूपा के नाम के ऊपर आ जाएगी और रूपा सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल। अब आप रूपा की जगह अगर कोई शहर भरते हैं, जैसे कि दूसरी शीट पे हमारे कुछ शहर है, हालांकि मैं पहली शीट पर एक्टिव हूँ, पहली शीट पर मैंने ये कमांड खोली है फाइंड की, लेकिन मैं लिख रहा हूँ पंजाब, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सेकंड शीट पे ले जाएगा। इसी तरह अगर मेरा कोई डाटा है कंपनी का, या मैं 3-4 कंपनियों से डील करता हूँ और मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसे शीट्स बनाई हैं, तो मैं किसी भी शीट पर हूँ और मुझे डायरेक्ट उस शीट पे जाना है जिस पे मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं उनका यहाँ पे नाम डालूंगा या कुछ भी जो भी सर्च करना है, मैं सीधा उस शीट पर आ जाऊँगा। तो बहुत ही ईजी वे है एंड बहुत ही ट्रिकी है, आप इसे ईजिली कर सकते हैं एंड बहुत नाइस है ये। आप ऑफिस में ये जो दोनों ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों ही ऑफिस में आपके बहुत काम आने वाली ट्रिक्स हैं और नेचुरली इसमें आपका टाइम भी बचेगा। चलिए थर्ड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इमीडिएटली अगर आपको बहुत सारी डेट्स मेंशन करनी हो तो कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारी डेट्स आपको स्क्रीन पर लानी है लेकिन टाइम नहीं है, तो आप सीरीज़ में जाएंगे, जो कि सामने देखिए यहाँ पर आता है सीरीज़
का ऑप्शन, इसमें आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप रो में या कॉलम में कैसे इंसर्ट करना चाहते हैं पहले ये सोच लीजिए। तो हम कॉलम वाइज लेंगे या रो वाइज, तो उस हिसाब से टिक कीजिए, डेट पे टिक कीजिए सेकंड में टाइप में जाके, और जहाँ डे यूनिट है वहाँ पे आप डेज पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको डे वाइज लानी है। वीकेंड लानी है तो वीकेंड भी हो जाएगा, मंथ लाना है मंथ भी हो जाएगा, तो वो आपने डिसाइड करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कॉलम चूज़ किया हुआ है, एंड कॉलम सीरीज इन कॉलम है, टाइप में हमने डेट डाला हुआ है, और जो डेट यूनिट है उसमें हमने डे लिया हुआ है सिंपली। अब देखिए नीचे आपके पास स्टॉप वैल्यू आ रहा है और स्टॉप वैल्यू का एक बॉक्स भी आ रहा है। तो अब आपने इसके अंदर स्टॉप वैल्यू डालनी है वो जितनी आप डेट्स यहाँ पर चाहते हैं। तो 1 अप्रैल 2023 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब मैं जो भी डेट यहाँ पे डालूंगा, जैसे बहुत सारे ईयर्स डाल सकते हैं हम फॉर एक्सपेरिमेंट, तो 31 मार्च 2032 या 33 या 34 जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2025 डाल दिया है। तो अब आपको सिंपली करना है क्या, जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो 1 अप्रैल 2023 आपने डाला है ना, उससे आगे पर डे के हिसाब से जो भी डेट होगी वो यहाँ पर आती जाएगी, एग्जीक्यूट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी। तो बहुत ही ईजी वे है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा और ये फाइनली आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा आप। एंड अगर आपको थोड़ा वो चेंज चाहिए तो मैं आपको वीकेंड पे करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने फिर से यहाँ 1 अप्रैल 2023 लिख दिया, ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट। फिर से आप सीरीज़ में जाएंगे, फिर से अगेन कॉलम सेलेक्ट करेंगे एंड टाइप में जाके डेट सेट करेंगे, और जो डे यूनिट है वहाँ पे आप मंथ भी कर सकते हैं, वीकेंड भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिलहाल हम मंथ कर लेते हैं, यानी 1 अप्रैल, अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर ऐसे दिखाएगा, और जितने हम ईयर डालेंगे उतने ईयर्स का। तो डिसाइड करना है आपने 31 मार्च, उसके आगे कितना आप ईयर डालना चाहते हैं। तो मैंने 2032 डाल दिए, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो बस अब आपको सिंपली ओके करना है, और जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखिए यहाँ पर डेट्स प्रॉपर मेंशन हो गई है, हर महीने की पहली तारीख यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई है, आ चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये 3 ट्रिक्स बहुत ही काम की है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।